प्रिय साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर जी.के. गोस्वामी आपके समक्ष हूं। अभी तक हमने हाल ही में चर्चा की है 5 रिट्स के बारे में। आपने जाना कि किसी भी फंडामेंटल राइट के उल्लंघन या लीगल राइट के उल्लंघन होने पे आप माननीय उच्चतम न्यायालय में आर्टिकल 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय में आर्टिकल 226 के अंतर्गत सीधे अपने अधिकारों के खंडन के विरुद्ध जा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आर्टिकल 32 का दायरा संकुचित है, वहां केवल आप फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे ही जा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट का दायरा यहां आर्टिकल 226 में वाइड है, जहां आप लीगल राइट और फंडामेंटल राइट दोनों के वायलेशन में जा सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि रिट ऑफ प्रोहिबिशन और रिट ऑफ सर्चुरारी में क्या अंतर है। हमने जब इन दोनों के बारे में बात की थी तो बताया था कि ये दोनों रिट सर्चुरारी और प्रोहिबिशन 3 कंडीशन में इसको जारी किया जा सकता है। पहला, जब कोई भी कोर्ट या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो जुडिशियल कैपेसिटी में काम करती है, अगर वो अपना जुरिडिक्शनल वायलेशन करती है, जुरिडिक्शन के बाहर जाकर के कोई निर्णय करती है, तो उन मामलों में, या जब कोई मिस्टेक ऑन फेस ऑफ द रिकॉर्ड, लीगल मिस्टेक, ऐसी परिस्थिति हो, और या फिर किसी ऐसे फैक्ट को जो वाइटल फैक्ट है उसको मानने से अगर वो अथॉरिटी इनकार करती है, तो ऐसे मामलों में आप सर्चुरारी और प्रोहिबिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां से दोनों में अंतर शुरू होता है। साथियों, जब तक वो अथॉरिटी उस प्रकरण को सुन रही है और जजमेंट नहीं दिया है, जब तक जजमेंट नहीं दिया गया तो आप जाएंगे सर्चुरारी में, ताकि उस जो कोर्ट की प्रक्रिया है उस पर रोक लगाई जा सके। यहां सर्चुरारी काम आएगी जब तक प्रक्रिया प्रोसीडिंग कोर्ट में या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जारी है। लेकिन जैसे ही वो ऑर्डर पास हो जाएगा, उस ऑर्डर का इंप्लीमेंटेशन ना हो, इसको रोकने के लिए आपको प्रोहिबिशन रिट में जाना होगा। तो प्रोहिबिशन वर्ड से आप समझिए कि उस ऑर्डर के इंप्लीमेंटेशन को प्रोहिबिट करना जो गलत ढंग से दिया गया है। तो ये दोनों रिट इतनी महत्वपूर्ण है कि इससे ग्रॉस इनजस्टिस होने से रोका जा सकता है, और ये रूल ऑफ लॉ को लागू करती है। रूल ऑफ लॉ को इसलिए लागू करती है, रूल ऑफ लॉ को, कि अदरवाइज कोई भी जो जुडिशियल अथॉरिटी है वो गलत ऑर्डर पास कर ना दे। ये रेमेडी है। तो आप सोचिए कि जो हमारा रिट ज्यूरिसडिक्शन है, जिसमें आप पब्लिक स्पिरिटेड ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल भी जा सकता है, जिसका राइट का वायलेशन हुआ है वो खुद भी जा सकता है। तो इसका आयाम रिट का बहुत बड़ा है। और आपने देखा है कि हमारे देश के अंदर कितनी सारी PIL हैं जिन्होंने बहुत सारे करप्शन के मामले खोले, बहुत सारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो प्रकरण थे उनको जनता के सामने रखा और उसमें न्याय दिलाया। MC मेहता के कितने सारे केस है जो पर्यावरण संरक्षण में कितने काम आए। तो मैं समझता हूं कि रिट का ज्यूरिसडिक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, और अभी तक हमने पिछले 4-5 दिन के अंदर सारी रिट के बारे में हमने ढंग से समझा, और मैं अगली बार आपको न केवल लॉ के अन्य कुछ पहलू पे चर्चा करते रहेंगे आपसे, बल्कि हम एक नया भी कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम कुछ ऐसे वैज्ञानिकों और ऐसे थिंकर्स के बारे में आपको बताएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, और उनके बारे में जानकारी से आपके ज्ञान में वर्धन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अनुरोध है, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों के साथ साझा करिए और उन्हें मोटिवेट करिए, ताकि कानून का और विज्ञान का जो ये संगम है, इसके ज्ञान को हम आगे बढ़ाएं, और आगे बढ़ाने से हम अपने समाज को, अपने देश को समृद्ध करेंगे, ताकि हम उन्नति में और विकास में अग्रणी भागीदारी कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।